वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यस्सिर यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आप लोग हाथ उठा लीजिए। अपनी क्लास का लेसन नंबर 9 के अंदर है हम लोग, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जिनको जवाब देना है वो प्लीज हाथ उठा लीजिए। और फिर आज एक नई कॉन्सेप्ट भी आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये हो गया था। अभी हमको एग्जाम एक्सरसाइज में थे और एक्सरसाइज शुरू करना है 9098 जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके। जी इकरा इकरा व उक्तुब। हाँ हाँ, जी। इकरा इकरा वक्तुब है ना, वक्त। वक्तुब होगा वक्तुब। हाँ। मोहम्मदुन तालिबुन कदीम कदीमुन। मोहम्मद तालिबुन कदीमुन। जी, ट्रांसलेशन मोहम्मद मोहम्मद एक मोहम्मद ओल्ड स्टूडेंट है। है। मोहम्मद इज अ ओल्ड मोहम्मद इज स्टूडेंट। एन ओल्ड स्टूडेंट। हाँ। मोहम्मद इज अ ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है ना, ये मुब्तदा और ये खबर और फिर ये खबर। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? ये वो मुब्तदा और खबर वाली कॉम्बिनेशन इजाफी। वो नहीं, इजाफी कैसे बनेगी ये? तालिबुन किस तरीके ओ का सॉरी, तालिब है वो? एडजेक्टिव एडजेक्टिव वाली, सॉरी, नात मनूत कॉम्बिनेशन। है ना, नात मनूत है ना, ये जी जी, कॉम्बिनेशन सॉरी। याद हाँ रखनी हाँ पड़ेगी। देखिए, एक दो हाँ। चीजें हो सकती हैं। एक ऐसा हो सकता है कि हम सब है ना बस अपने लिए पढ़ें। ठीक है ना, तो आपको तो पढ़ना आ गया, आपने ट्रांसलेट भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज और हो सकती है, हम सब मिलके ऐसा सोच सकते हैं कि हम दूसरे को पढ़ाने कुछ के लिए पढ़ेंगे। पढ़ाएंगे जी। पढ़ाने के लिए जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए याद रखनी मालूम। पड़ेगी। हाँ हाँ। उसको है ना इंग्लिश वाले और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखियो, अगर देखिए आप तीर कमान से निशाना लगा रहे हैं ना, और ऐसा ऐसे सामने निशान ऐसे है, ये 100 रुपए का है, ये 50 का है, ये 10 का है, ये 5 का है, तो आप निशाना किस पे लगाएंगे? किस पे लगाना पसंद करेंगे निशाना? 100 पे लगाएंगे। 100 रुपए पे लगाएंगे। 100 रुपए पे लग गया, ठीक है, नहीं तो 50 पे तो लगेगा, नहीं तो 10 पे तो लगेगा, नहीं तो 5 पे तो लग ही जाएगा। सही है। हाँ, अच्छा। तो अपना मिशन है ना 100 पे रखना पड़ेगा, हम सबको 100 पे रखना पड़ेगा, कम्युनिटी लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी। कि हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो क्या हम्म, होगा, 100 पे अपना निशाना होगा भाई। ठीक है, अल्लाह ना करे 100 पे नहीं लगा तो 5 पे तो लास्ट लास्ट ऑप्शन हाँ पासिंग मार्क्स हाँ। तो है। चलिए ठीक है। ठीक। 1972। बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने, वन नाइन अस्सलाम सेवन वालेकुम टू वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अजालिका अजालिकल रजुलु
मुदर्रसुन जदीदुन। नहीं, अभी इतने सारे मैंने निशानियां भी लगा दी, अब तो डायक्रिटिकल मार्किंग भी लगा दी। अजाली, हाँ, जालिकल जालिकल रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन। माशाल्लाह, अजालिकल। हाँ, अब इसको, हाँ, सही सही फरमाया आपने। हाँ, जी अजालिकल रजुलु मुदर्रिसन जदीदुन, क्या जी। ट्रांसलेशन है इसका? क्या वो रजुलु मर्द, टीचर, जदीद नया। क्या वो टीचर, नहीं, रजुलु मर्द। क्या क्या वो मर्द नया टीचर है। हाँ, क्या वो मर्द नया टीचर है? माशाल्लाह, बहुत जी सर। अच्छा। फिर आपको ही बड़ा वाला मिल गया, ये वाला बताइए, आगे भी जवाब है। जी सर। ला हुआ तबीबुन जदीदुन, नहीं वो अ, तबीबुन जदीदुन वो नया स्टूडेंट है, नहीं डॉक्टर है, नया डॉक्टर है। हाँ, वो नया डॉक्टर नहीं, है। वो नया डॉक्टर है। नहीं, अब आपको इस सेंटेंस का मालूम पड़ गया ना, ये क्या बोल रहा है सेंटेंस, जी सर, है अल्हम्दुलिल्लाह। ना? तो अब देखिए, जी आप है ना, ऐसा बोलिए जैसे आपको अरबी आती है। अदालिकर रजुल मुदर्रिसन जदीदुन, ला हुआ तबीबुन जदीदुन। एकदम आराम ओके। से पढ़ सकते हैं एक बार। जी सर, इंशाल्लाह। ऐस अजालिकल अजालिकल रजुलु मुदर्रसुन जदीदुन, ला हुआ तबीबुन जदीदुन। हाँ, माशाल्लाह, बस इसको मुदर्रस नहीं पढ़ना है, मुदर्रिस पढ़ना मुदर्रिसुन। है। हाँ, मुदर्रिस है। ये जो डब्ल्यू होता है ना, ये तशदीद जी जो होती है ना, मुदर्रिस। ये जो जी जी सर। ये होता है ना, इसके नीचे लगा तो ई है और ऊपर लगा तो आ है। जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा किया जी, सिस्टर आपने। 196, जज़ाकल्लाह खैर तफसीला। जज़ाकल्लाह। 68, क्या नंबर है? 6802। और देखिए, बहुत सारी दो सिस्टर है ना, नाम से ज्वाइंट है ना, अस्सलाम ऐसे नाम वालेकुम। से मत ज्वाइंट होइए प्लीज। तो फिर वो अच्छी बात नहीं है जी। जी सिस्टर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हाजा दरसुन सहल। तो जी, हादा। दरसुन का क्या होगा सर? आपको मीनिंग? दर्स का मतलब लेसन। अच्छा अच्छा। वो इजी, सहल का मतलब है वो इजी, हाँ, सहल का मतलब इजी। जी सर। वो लेसन इजी है। तो वो कैसे मिला आपको, वो कहाँ से मिला? ये है, ये क्या चीज, ये कौन सा नाउन है? ये सर, ये सॉरी सर, ये ये लेसन इजी है। हाँ, ये लेसन इजी है, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो लेसन जी जी जी। इजी है। 680, हाँ, 530, माशाल्लाह, 530। आपने गलती नहीं की थी, आपको स्ट्रेज फ्राइट है, डरना नहीं है बोलते टाइम, ठीक है ना? 530, आपने गलती नहीं की थी, आपको मालूम है कॉन्सेप्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइव थ्री जी जीरो जी सर। अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन। शहीर का मतलब होता है फेमस, मशहूर वाला शहीर। अच्छा। मशहूर भी इसी से बनता है, शहीर से। जी जी, सर, हाँ। अब्बास मशहूर ताजिर है। माशाल्लाह, अब्बास मशहूर ताजिर है। बहुत अच्छा किया आपने। 4220। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन। जी, बिलाल बड़े इंजीनियर है। बड़ा इंजीनियर है, माशाल्लाह। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? ये दोनों मिलके क्या बना रहे नात मनूत हैं? नात नात मनूत कॉम्बिनेशन। मनऊत कॉम्बिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है, जैसा आप बोलना चाहो। बिलाल फिर मुब्तदा है, मुहंदिस फिर खबर है, और फिर इस खबर को एडिशनल कबीर से हाईलाइट किया जा रहा है, डिटेल दी जा रही है उसको। 4220 हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। 7346। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह सिस्टर। अल 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 इंग्रेजियतु इनकली, अंग्रेजी यानी अल इनकलीजियतु। अल इंग्लिजियतु लुगतुन सरातुन।
साबुन, Sa'batun, sa'batun. साबा, हाँ साबा, साबा Sa'ba यानी means डिफिकल्ट, difficult, na? Oh, जी. डिफिकल्ट। So English is a difficult language. माशाल्लाह, हाँ इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत अच्छा किया आपने सिस्टर। और ये कौन सा कंपाउंड है, यानी ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड ही है, ये क्या बना रहे हैं, जोड़ी क्या, क्या लो, जोड़ी में तौसीफी, मुरक- हाँ यानी एक नात लुगत, है, एक नात है और एक मनऊत, मनऊत, मनऊत है। हाँ कौन सी नात है, कौन सा मनूत है, अगर आप कोई पूछे तो क्या लुगत बोलेंगे, लुगत सबातुन, नात है, सबातुन, मनूत ये है नात, लुगत, ये नात है लुगत सबा। मनऊत है। जी, माशाल्लाह लुगत मनूत। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, क्या कि हमको पता चल जाए, आप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, जी, 4220। जज़ाकल्लाह। अच्छा 7-3, माशाल्लाह सिस्टर, 7-3-4-6। जी, अभी मैंने जवाब दिया, अभी फिर से कर दो। 5-2-3-4, सॉरी सॉरी, 5-2, थैंक यू सिस्टर, 5-2-3-4। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप जी। अंत रजूलुन गनियुन। माशाल्लाह जी। ट्रांसलेशन, क्या तुम रिच पर्सन हो? आर यू अ रिच मैन, आर यू ए रिच पर्सन? मैन मैन, हाँ राजुल तो मैन होता है ना, सीधा बोल सकते हैं आर यू अ रिच मैन, है ना। माशाल्लाह, हाँ। रजुलुन गनियुन, ये कौन सा कंपाउंड है, या ये मनूत, नात मनूत रिच वाला मैन, हाँ जोड़ा, रिच मैन बस। नात मनूत वाला जोड़ा बना रहे नात हैं, मनूत, नात मनूत, मुरक्कबे तौसीफी इधर तौसीफी, बन रहा है। वस्फी। माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। 7, क्या नंबर है, 3742। अच्छा सॉरी, आगे भी था 5-2-3-4, आपका आगे भी तो जवाब था। जी जी सर, बोल रहा हूँ। हाँ ला आपका अना जी। रजूलुन फकीरुन। नहीं, मैं एक गरीब आदमी हूँ। ना मैं तो गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना। ठीक है माशाल्लाह, 3742, बहुत अच्छा किया सर आपने, 3742। अस्सलाम वालेकुम। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन। काहिरा बड़ा शहर है। काहिरा, ये काहिरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काहिरा को कायरो, हम्म, इजिप्ट का जो शहर है ना, कायरो बहुत बड़ा शहर है माशाल्लाह। कायरो बड़ा शहर है, बहुत अच्छी बात है, 3742, बहुत अच्छा किया। 66 में नंबर गलत बता दूं तो बता दीजिएगा, 6630 जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अंत मुदर्रिसुन कदीमुन। जी क्या क्या आप टीचर हैं? क्या तू टीचर क्या आप पुरानी टीचर हैं? हाँ माशाल्लाह, आप बोला आपने, ठीक है, लेकिन तू है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यस, आपने आप भी इस्तेमाल किया, मगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। असल में क्या लिखा हुआ है, क्या तू नया टीचर है, मगर देखिए उर्दू में आपको आप बोलना ही पड़ेगा। ठीक है यस ना, सर। बहुत सही बात की आपने। क्या आप नए टीचर हैं, टीचर हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और फिर ये कौन सा कंपाउंड है, ये दोनों मिलके मुदर्रिसुन और कदीमुन। सिफत और मौसूफ है। तो इसमें से नाम सिफत कौन सी है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है, ये एडजेक्टिव मुदर्रिसुन, कौन है। मुदर्रिसुन मनूत है, मनूत हाँ, है। और कदीम जो है नात, वो नात है। नात है, नात ही डिस्क्रिप्शन होता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने, बहुत अच्छा किया, 6630। हाँ, नहीं आपका जवाब भी है सिस्टर, हाँ आपका जी जवाब जी भी है। सर। हाँ जी सर। ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन। नहीं, नहीं मैं नई टीचर, नहीं मैं नई टीचर हूँ। नया टीचर हूँ, नया टीचर, नई मैं नया टीचर। नया और टीचर हूँ। अगर फीमेल होता ना तो यहाँ पे लिखा होता अ अंती मुदर मुदर्रिसा तुन 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 जी जदीदा सर। तुन। तुन फिर वहां पे जवाब होता अना मुदर्रिसतुन, सॉरी कदीमतुन, फिर यहाँ पे जवाब होता अना मुदर्रिसतुन जदीदा तुन। तुन। पूरा फीमेल को फॉलो करते हैं, फीमेल बहुत रिस्पेक्टफुल चीज है अरबी के अंदर।
बाकायदा वो बताती है अरबी के कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है जी। 6630। अच्छा, ये नंबर सब मिक्स हो गए। 4626। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहामिदुन आहामिदुन तालिबुन कस्लानु। कसलान का मतलब क्या होता है हामिद लेजी। इजी लेजी इस क्या होता है सर? लेजी। लेजी। क्या हामिद क्या हामिद सुस्त तालिब इल्म है? हाँ सही बात है। बस सही सही है सही सर। जवाब। हाँ सही है, सुस्त है। लेजी का मतलब सुस्त भी हो सकता है जी। ला हामिदुन ला तालिबुन कसलानु। ला हुआ जी। तालिबुन मुज्तहिदुन। नहीं हाँ, वो मुज्तहिदुन का मतलब ठीक सर? बहुत ही मेहनत करने वाला मुज्तहिद है, इज्तिहाद करने वाला है, मुज्तहिद है। नहीं हार्ड वो वर्किंग। नहीं वो मेहनत करने वाला तालिब इल्म है। हाँ हार्ड वर्किंग है। 9142। ठीक है माशाल्लाह। 9142। वाह भाई वाह माशाल्लाह। सर 9142। 9142। जी। ये कौन सा वाला सर पढ़ना है मैंने? ये वाला पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अच्छा, क्वेश्चन पे। कोशिश करनी है। देखिए ये हम जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं आप लोगों से। पढ़वाना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए कोशिश ट्राई करने में क्या है, अच्छी बात है, पढ़ लीजिए। दा का मतलब होता है डालना, पुट करना। जी। जी सर। जाफिल फरागी फिल जुमली जुमलिल आयाती नाम आतियती। आयाती नातन आतियती। आतियती हाँ, नातन मुन 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 मुनासिबा। मुनासिबन। मुनासिबन। हाँ मुनासिबा मुनासिबन। मुनासिबन। जी सर। नातन मुनासिबन। मुनासिब नात। ये खुद भी नात मनूत है। मुनासिब नात। मुनासिब नात। हाँ, दा का मतलब डालो, पुट करो। पुट। हाँ। फिल फराग। फिल फरागी यानी इन द ब्लैंक्स। फिल जुमलिल आतियती, जो नीचे दिए हुए जुमलों के अंदर जो ब्लैंक्स है उसके अंदर डालो। क्या डालना है? फिल करना है। नातन मुनासिबन। मुनासिब नात, उसके मुनासिब नात। यानी इस अच्छा जुमले से मुनासिब कोई नात हो रही होगी ना, वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे खतीजातुन हाँ तालिबातुन। तालिबातुन, खतीजा। यहाँ पे एक सेंटेंस बना हुआ है। खतीजा तालिब इल्म है, तालिबा है। जी अब सर। इसके अंदर तालिब किस तरीके की तालिब है, वो ये डालना है आपको। फीमेल जी। फीमेल है। हाँ फीमेल है, वो किस तरीके की तालिब है? यानी फास्ट है, स्लो है, मुजतहिद है, अच्छा कसलान अच्छा। है। तो इसका एडजेक्टिव डालना है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डालना पड़ेगा। डाल दीजिए आप। पीछे क्या सीखा है? दो तरीके के सीखे हैं। वो एक तो देखा है हमने, कसलान देखा है, और एक मुजतहिद देखा है। तो क्या क्या डालेंगे? खतीजातुन। कसलान का मतलब बहुत लेजी होता है, और मुजतहिद का मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। तो क्या लगता है तालिब कौन किस तरह की खतीजा? मुजतहिद तो खतीजातुन तालिबातुन मुजतहिदुन अच्छा मुजतहिदुन। देखिए, ये लिख के देखते हैं। ताही मुजतहिदतुन। ता नहीं है वो तालिबा तुन। मुजतहिदतुन। तुन। मुजतहिदतुन। क्योंकि ये फीमेल फीमेल का मैच होना चाहिए ना। ये जी सर। फीमेल है तो ये भी फीमेल है। मुजतहिदतुन। आप ट्रांसलेट ठीक है। कर दीजिए माशाल्लाह। खतीजा बहुत खतीजा इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा किया सर आपने, बहुत अच्छा किया। 8889। सर सर जी। जी। 530। जी। जी सर। सर जी। सर मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये हरकत नहीं लगाते तो हम लोगों को ये और अच्छा होता था ना। हाँ मगर आप ये तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी लोग पढ़ रहे हैं अभी। सर ये हाँ जल्दी हो रहा है, जरा बेहतर है, वरना बहुत है टाइम ना? लगा। आपने ध्यान नहीं दिया, और पिछली बार है ना, मतलब पिछले दिनों से है ना, ज्यादा लोगों ने हाथ उठाए हैं। जी अच्छा। सर। देखा, ध्यान शायद आपने अंदाजा नहीं लगाया। मैं भी इसके लिए आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये हरकतें और ये अजब सा तीर बनाया था, ये वाला तीर, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ताकि आप लोगों को है ना प्रैक्टिस तो हो जाए। है ना? एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कभी डालेंगे कभी नहीं डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सिस्टर? जी सर, कोई मुश्किल नहीं।
है ना, बहुत अच्छी बात है। 8889 8889 हो गया 8889। हेलो हेलो, ठीक है। 9048 जी आवाज आ सर, रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जी खालिदुन ताजिरुन इतना गनी। ट्रांसलेट। हाँ, गनीयुन, माशाल्लाह। शहीरुन बहुत अच्छी बात है, बहुत मशहूर है वो, क्योंकि टीचर ने भी पहले शहीर ही लिखा है ना, बहुत मशहूर जी ताजिर है वो, शहीरुन। हाँ, क्या जी ट्रांसलेशन होगा इसका? Khalid is a famous merchant. मर्चेंट, ट्रेडर, वॉटेवर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, खालिद जी इज अ सर। फेमस ट्रेडर, माशाल्लाह। मर्चेंट, ठीक है। 9048 8935। सर मेरा इंटरनेट चला गया था, नंबर आया मेरे। अरबियतु अच्छा, इसके बाद लाते हैं सिस्टर जी। जी सर जी। अल अरबियतु लुगतुन इजी साबुन का मतलब होता है मुश्किल, सहलुन का मतलब होता है इजी। तो सहल आपको हाँ मुश्किल लग रही है आसान लग रही है? इजी इजी लग रही है हाँ, सहलतुन। सहला, सहलतुन। क्योंकि सहलतुन क्यों आया? क्योंकि लुगत है ना, फीमेल को फीमेल से मैच करना पड़ेगा। सहलुन, जी सहलतुन। जी, जो ट्रांसलेशन जी अरबिक लैंग्वेज अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक इज अ इजी इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज। अच्छा जी, अरबिक अरेबिक इज इज अ इजी लैंग्वेज, अरेबिक इज अ इजी लैंग्वेज। 8889 आपका मिस हो गया था ना? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, हाँ, अल अल उसफुरु तायरुन 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 कबीरुन। सगीरुन, यानी ट्रांसलेशन हाँ उस्फुरु यानी वो चुड़िया जो छोटी ब्राउन कलर की होती है ना, स्पैरो, वो अच्छा, कबीर तायर। चुड़िया। हाँ चुड़िया बोल दीजिए, उसका नाम तो जी मेरे को भी जी उर्दू में नहीं मालूम है क्या होता है। जी। चुड़िया ही बोल दीजिए उसको, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं शायद। जी, छोटी क्या है, बोलते हैं तायर सर? की चिड़िया छोटी है। गौरैया बोलते हैं सर। चाड़िया को ये तायर को भी चुड़िया ही बोलेंगे, वो छोटी वाली चुड़िया का नाम होता है क्या? कोयल बोल दीजिए गौरैया थोड़ी सी। होता है। अच्छा गौरैया कोयल। गौरैया। हाँ गौरैया होता है। हाँ, गोरैया, गोरैया, हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गोरैया छोटी चिड़िया छोटी है, है। छोटी चिड़िया है जी। गोरैया छोटी चिड़िया है। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी चुड़िया, यहाँ पे भी चुड़िया बोलने अच्छा नहीं था। अच्छा हुआ, थैंक यू थैंक यू। नाम मैं भूल गया था। स्पैरो जो हमारे आम घरों में, मतलब इंडिया में होती है ना, वो चुड़िया स्पैरो। बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने। 9048 जी सर, मैंने एक बार बोला अभी। बोल दिया आपने। जी मैं 98 है, सॉरी रिपीट कर। 98, आई एम सॉरी सिस्टर, 98 है, सॉरी सॉरी। अच्छा 98, सॉरी है, 98 है। 98। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं बोलती हूँ। 9098। अल फत्ताहु अल फत अल हाँ फत्ताहु हाँ हाँ सिस्टर, अल सॉरी सॉरी अत्तुफाहु, सॉरी मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ जरा सा। अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजुन। लजीजुन कैसे होगा? लजीजतुन होगा। लजीज, सॉरी लजीजतुन। है ना? अल अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन। हाँ, The लजीज हो। apple is a tasty fruit. एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट। द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट, अच्छी बात है सिस्टर, माशाल्लाह। 909, ठीक है ना? हाँ, 1972। 1972 जी। नहीं है, नहीं है। 530। ओके सर, मैं सॉरी सर, मेरा माइक म्यूट ही रहा सर, म्यूट। मैं जवाब दे रही थी, सॉरी सर। अच्छा अना जी सिस्टर। मुदर अना मुदर्रिसून कदीमुन। मैं मैं पुराना टीचर हूँ। मैं पुराना टीचर हूँ, और अगर आपको बोलना हो तो मैं पुरानी टीचर हूँ। तो मुदर्रिसतुन कदीमतुन।
आई वाह, तो कैसे बोलते हैं आप पूरा सेंटेंस? अना अना मुदर अना मुदर्रिसतुन कदीमतुन। कदीमतुन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, बेसिक जज़ाकल्लाह क्लासेस के खैरन अंदर है ना मेरे कसीरन। भाइयों मेरी बहनों, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, इसका मतलब पक्की बात है, 100% बात है, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाया है। ठीक है ना? हमारी कन्वेंशनल क्लासेस जो होती है ना, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं ना, वो रट्टा लगवाते हैं, फिर वो रट्टा थोड़ी दिनों में भूल जाते हैं। मगर अभी आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टर 530। जी सर। मोहम्मदुन तबीबुन शहीरुन। माशाल्लाह, यानी यानी मोहम्मद मशहूर डॉक्टर है। मोहम्मद मशहूर डॉक्टर। बहुत अच्छा किया सिस्टर। हाँ, और फिर आप सबको मालूम है ये कंपाउंड कौन सा बना रहे हैं हम लोग? नात और नात मनूत का। मनऊत का कंपाउंड है। और फिर ये कौन सा है? और ये कौन से मुब्तदा है, और ये वाली खबर है, और ये खबर से कनेक्टेड उसकी नात है। नात। सिंपल सी बात है। 9283। जी सर। अल अंकीदियतु लुगतुन सा लुगतुन साबतुन। साब का मतलब होता है मुश्किल। साबतुन। हाँ, आपको आसान लगती है तो सहलतुन भी बोल सकते हैं, आपको मुश्किल लग रही है तो साबतुन बोलिए। अच्छा, ठीक है ना? अल, साबतुन मुश्किल। हाँ मुश्किल है। आप पूरी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? अल अल इनकी इंकलीजियतु। अच्छा, अल अनकलीजियतु लुगतुन साअतुन साबतुन साबतुन। हाँ, साबतुन। यानी ट्रांसलेशन क्या है? जी, इंग्लिश इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। हाँ, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, मुश्किल जबान है। ठीक है ना? बहुत अच्छा हो गया सिस्टर। 4220। नहीं, सही है ना जी? जी सर। आ अंता तालिबुन जदीदुन। माशाल्लाह, यानी क्या तू नया तालिब इल्म है? हाँ, क्या तू नया तालिब है? क्या नया? आर यू अ न्यू स्टूडेंट? ठीक है ना? हाँ, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। 5234। 5234 नहीं है, 7346। जी सर। जी, कबीरतुन सोचा था, कोई कबीरतुन। बात नहीं। ठीक है। जी तो सगीरतुन, सगीरतुन शहीरतुन। कबीरतुन। जी शहीरतुन मशहूर भी तो है, वो शहीर भी है, मशहूर भी। वो तो मुनासिब डालने हैं आपको, ये तो हम वो लिख रहे हैं जो टीचर ने लिखे हैं, बाकी वो कोई फिक्र नहीं है, आप अपना डालिए। जदीदतुन, ठीक है भाई, नहीं है आपके लिए है जी। बताइए। तो कायरो इज बिग सिटी और ब्यूटीफुल सिटी। हाँ, कायरो इज अ ब्यूटीफुल सिटी। सिटी। माशाल्लाह। 68 जी सर। 6802। कौन सा? अल तू डाल, दा अच्छा का क्या मतलब है? देखिए, ये किस्म का वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट इसके साथ ही छुपा हुआ है, और उसका वो सब्जेक्ट है यू, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मेल। टू डाल, टू पुट कर, यू पुट। जैसे इकरा के अंदर वो छुपा हुआ है ना, यू तू पढ़, वैसे ही इसके अंदर छुपा हुआ है तू, तू पुट कर। फिल मकानिल खाली, खाली मकान के अंदर डाल, क्या डालना है? मगर और आगे इंफॉर्मेशन है। फिल जुमला जुमलिल आती नीचे दिए हुए जुमले के खाली मकान में, खाली जगह पे डाल। क्या डालना है भाई साहब? मनऊतन मुनासिबन। क्या डालना है? मनऊतन मुनासिबन। मुनासिबन। तो देखिए, अगर ये वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ छुपा हुआ है, यानी ये वर्ब है और सब्जेक्ट अंदर है, और ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या बोलते हैं, मुताल्लिकुल फेल और वगैरह, यहाँ पे है मुताल्लिकुल फेल ही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर ये नसब में क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस फेल का ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर ये नात मनूत भी हो सकते हैं।
ठीक है, टीचर है ना बहुत स्मार्टली है ना सारी चीजों को बार बार हमारी नजरों के सामने ला रहे हैं ताकि याद हो जाए। बोलने का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स में मुनासिब अपने को क्या डालने हैं, मनऊत डालने हैं। अभी नात डाल रहे थे, गौर कीजिए, अभी नात डाल रहे थे, अभी मनऊत डालना है। अभी नात डाल रहे थे, अभी मनऊत डालना है जी। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन माशाअल्लाह, लुगतुन सहलतुन। यानी ट्रांसलेशन क्या होगा? अरबी इजी लैंग्वेज है। अरबिक इजी लैंग्वेज है, माशाअल्लाह, अरबिक इजी लैंग्वेज है। 3742 अना तालिबुन कदीमुन। अना तालिबुन कदीमुन, अना मुदर्रिसुन कदीमुन, ये तो आपने सच ही बोल दिया ना। अना मुदर्रिसुन कदीमुन। कदीमुन, अना तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना टीचर हूँ, मैं पुराना मुदर्रिस हूँ। ठीक है जी। 3742 6630 अम्मारुन ताजिरुन गनियुन। माशाल्लाह, अम्मार किस किस्म का ताजिर है? मालदार ताजिर है। हाँ, अम्मार बहुत पैसे वाला ताजिर है। अम्मार इज अ रिच ट्रेडर, रिच मर्चेंट। 4626 हाजा हाजा कलमुन मकसूरुन। जी। ये कलम टूटी हुई है। ऐसा नहीं बोल सकते तो। पहले ये बोलिए, ये क्या है? इतने खाली इतना बताइए, ये क्या है? हाजा कलम, ये कलम है। इसमें इशारा है। नहीं, ये क्या है? ये कलम, ये मुब्तदा, ये खबर है, तो क्या सेंटेंस हाँ, बना? हाजा कलमुन, ये कलम है। ये कलम है। हाँ, तो अब बोलिए ये टूटी हुई कलम ये टूटी हुई कलम है। है ना, इसकी तारीफ करनी है, ये टूटी हुई कलम। अच्छा। हाँ, ठीक है ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया आपका। 9142 जी सर। जी। फैसलुन, एक सेकंड, कसलान का था या लेजी? लेजी। फैसलुन तालिबुन कसलानु। कसलानु, हाँ जी जी। सही। हाँ, इसको नून नहीं कर सकते, यानी इसको वो नहीं कर सकते, तनवीन नहीं डाल सकते। अभी देखेंगे क्यों नहीं डाल सकते जी। जी सर। फैसल इज अ लेजी स्टूडेंट। हाँ, फैसल इज अ लेजी स्टूडेंट। हाँ, रजुलुन कसलानुन लेजी मैन, वलदुन कसलानुन लेजी बॉय। ठीक है ना। अच्छा जी, अब माशाल्लाह, सर। 9142 जी, 8889 जी। सर जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हाजा कलमुन मकसूरुन, इसका इंग्लिश में दिस ब्रोकन पेन होगा क्या? दिस इज अ ब्रोकन पेन। दिस इज अ ब्रोकन पेन। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ ब्रोकन पेन। दिस इज अ ब्रोकन पेन। थैंक यू। दिस इज अ ब्रोकन पेन। 8889 जी सर। ये नए लफ्ज हैं। इकरा, इकरा वर्ब और सब्जेक्ट है। ये किस तरीके का वर्ब है? ये हमने सीखा नहीं है, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। ये ऑर्डर किस्म का वर्ब है। ऑर्डर, ऑर्डर किसको दे सकते हैं पता है? सेकंड पर्सन को दे सकते हैं, जो हमारे सामने है उसको। यहाँ लिखा है तू पढ़, एक्चुअली यहाँ लिखा है रीड। तू लिखते नहीं है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अरबी में भी रीड लिखते नहीं है, यानी छुपा हुआ होता है अंदर। यू रीड यानी इकरा। चलिए आप पढ़िए 8889, नए लफ्ज पढ़ते हैं। कसलानु। कसलानु, कसलान कौन होता है? लेजी। लेजी। और इसको नून नहीं कर, यानी डबल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आन, स्पेशली आन जिनके आखिर में आ रहे हैं ना, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो तनवीने कबूल करते नहीं है, डिप्टोट होते हैं वो। ठीक है ना। कसलान लेजी। 8889 9048 जी सर। जी। जाओ जव आनु। जवान, जवान का मतलब भूखा, बहुत भूखा, एक्चुअली भूखा। जी सर। हाँ, हंगरी, हंगरी। हंगरी, जवान। 8935 अच्छा नु। आप लोग यहाँ लिख लीजिए हंगरी, भूखा, उर्दू में लिख लीजिए,
इंग्लिश में लिख लीजिए अपनी किताबों में जी। अतशान, अतशान का मतलब क्या होता है? अतशानु, प्यासा, थर्स्टी। फर्स्ट अतशान का मतलब होता है थर्स्टी। ये सब एडजेक्टिव है, आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएंगे, ठीक है ना। जी 9098। जी गद गद गदबान गदबानु, गदबान गुस्से में है, एंग्री। एंग्री हाँ, और गदबान हाँ, और अगर फीमेल होती है गदबाना, आखिर में ता मरबूता गदबानतु लगा। हाँ, गदबाना तू, गदबानतु यू राइट, हाँ गदबान। 901972। जी सर। मलानु, मलानु, मलान, मलानु, मलान। मा हाँ, मलान का मालान। मतलब फुल, मलान का मतलब होता है फुल, पूरा भरा हुआ, ठीक है ना, पूरा पूरा। हाँ, जी अल्लाह ताला एक कुरान में आएगा, अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेगा, हलिम तलाती, क्या तू भर गई, पूरी भर गई? वो बोलेगी हल में मजीद, और है अल्लाह ताला। मलान याद रखिएगा, मलान का मतलब है भरा हुआ। मलान। ओके मलान। सर। 530। जी सर। अना जौआनु, जी, तर्जमा। अना जौआनु, मैं भूखी हूँ। भूखा हूँ, भूखी नहीं हूँ, भूखा हूँ। सॉरी, भूखा हूँ। हाँ जी। और भूखी जी सर, हूँ भूखा। बोलना, अब भूखी हूँ बोलना होता तो जौआनतु हो जाता ना सर। वाह। जी 5309283। जी सर। अंता जौआनु, जी। क्या क्या तू भूखा है? हाँ, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ला अना अतशानु, नहीं मैं प्यासा हूँ। नहीं, मैं प्यासा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कौन सा नंबर था? 9283। 4220। ये खुद लिख के भूल जाता हूँ। 4220 जी। लिमाजल ली, मुदर्रिसु। हाँ, ली माजा, ली माजा, इसके लिए मैंने यहाँ इसको खोल के भी लिख दिया, ली माजा, वाई। जी क्यों? ली माजा हाँ यानी वाई, जी। ली माजा। लिमाजल मुदर्रिसु हाँ गज़बानुल यौमा। हाँ, माशाल्लाह जी। लिमाजल मुदर्रिसु गज़बानुल। यौमा, अच्छा, इसको ट्रांसलेट कीजिए। ये मुब्तदा खबर समझ है, इसको इसको समझ लीजिए पहले। ये क्या है? मुदर्रिसु गदबानु, यानी टीचर, गुस्से में है। टीचर गुस्से में। ली माजा का मतलब वाई, क्यों। क्यों? और अलयौम का मतलब आज, टुडे। आज मुदर्रिस गुस्से में क्यों? माशाल्लाह, आज मुदर्रिस गुस्से में क्यों है? देखिए, आप लोग सब लोग याद रखिए, सब लोग एकदम चीजें याद रखिए। अरबी में है ना, दो फूल होते हैं, सिर्फ दो ही फूल हो सकते हैं। एक नॉमिनल सेंटेंस होता है, एक वर्बल सेंटेंस होता है। यानी या तो वो नाउन से शुरू हो रहा है, या तो वो वर्ब से शुरू। उसके बाद है ना, वो सब पत्ते होते हैं, जो अलग अलग चीजें चिपकी हुई होती है ना, वो उसके खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसकी बात बढ़ाने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए पत्ते होते हैं। मेन चीज एक वर्ब होगा, या मेन चीज सेंटेंस का क्या होगा? एक इस्म होगा। अगर उसको पकड़ लिया आपने, सब चीजें खुलती चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है ना। अरबी क्या करती है? अपना एक वर्ब लेती है, और फिर उसके आगे फूल, और उसके आगे पत्ते, और छोटी छोटी पत्तियां लगा के उसको खूबसूरत बनाती है। तो या तो वो वर्ब हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है। हर हर छोटे सेंटेंस में क्या होगा? एक नाउन बड़ा होगा, हाईलाइट होगा, या एक वर्ब। नाउन हाईलाइट है तो नॉमिनल है, और वर्ब हाईलाइट है तो वर्बल सेंटेंस है। एसी बनकर, ठीक है जी। जी जी। 5234। 5234 नहीं है, 7346। जी सर। जी। अलकोबु मलानु, कप, द कप, द कप इज फुल, द कप इज फुल, द कप इज कंप्लीटली फुल, द कप फुल। इज फुल। माशाल्लाह, किस तरीके का सेंटेंस है ये? नॉमिनल है, वर्बल है?
नॉमिनल इसमिया है, जुमला इसमिया है, जुमला इसमिया है या जुमला फेलिया है? जुमला इसमिया है नहीं, क्योंकि जुमला इसम इसमिया से है जी, इसम से वर्ब शुरू से हो रहा शुरू है, नहीं हुआ है। इसमिया। हाँ जी हाँ जी हाँ, अगर हमने अभी बताया ना कौन किस तरीके का फूल है, ये नॉमिनल वाला फूल है। एक वर्बल वाला फूल होता है जो वर्ब से शुरू होता है, और या उसके आसपास जो इंफॉर्मेशन होती है वो बस इंफॉर्मेशन होती है उसको खूबसूरत बनाने के लिए। माशाल्लाह। अब देखिए ये जो अपना ये है ना। अच्छा और भी है। अच्छा कौन सा नंबर था लास्ट? ओ 7346 734 6802। जी जी सर। हाँ, ये नए वर्ड्स हैं तो इनको अल पढ़ लीजिए। कलमतुल जदीदा, जी नए जी वर्ड है जी। हाँ, अल द न्यू वर्ड्स। अल हाँ जी लुगतु हाँ, यानी सहीरुन, नहीं, बस इसका मतलब सहीरुन बताइए ना, लुगत का मतलब। लैंग्वेज। हाँ, लुगत का मतलब लैंग्वेज। 6802 हो गया माशाल्लाह। 37 सबको चांस मिल जाएगा ना, 3742। जी शहीरुन जी फेमस मशहूर। हाँ हाँ, फेमस मशहूर 6630। अल मदीनतु, मीनिंग इसका शहर, द सिटी, हाँ शहर। द माशाल्लाह सिटी। 4626। तायरू, जी तायरू, अतायर। हाँ, तायर यानी चिड़िया चिड़िया। चिड़िया। हाँ 9142। जी सर। अल अल यौम, अलयौम। अलयौम टुडे, यानी टुडे। टुडे। जी अलयौम यानी टुडे। 8889। जी सर। कसला, जी जी, कसलानो, क्या लेजी, मतलब? लेजी। लेजी। जी माशाल्लाह। 9048। जी सर। जवानु, जवान। हंगरी। हंगरी माशाल्लाह। 8936। 8935 है शायद। 55, अचानक, थर्स्टी, यस। थर्स्टी माशाल्लाह। 9098। मलआनु, मलानु यानी is full, full. फुल। 1972। जी सर। जी औदबानु, ग़ज़बान यानी औद- गुस्से में। गुस्से में। ग़ज़बान यानी गुस्से में, एंग्री। जी। और 530। अल उसफूरु, जी द स्पैरो। द स्पैरो। एक कसलान यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? कसलान हाँ लिखा है ये रहा। ठीक है चलिए, कसलान। ठीक है ना। अब ये है ना वही सेक्शन, दूसरा सेक्शन है। सर ये कौन से? तायर, जी स्पैरो, ये तायर, तायर भी तो था। ताइर का मतलब बर्ड है, बर्ड, चिड़िया। या और ये अल ये है वो चिड़िया का नाम। असल में जो क्या नाम बताया था अभी सिस्टर ने? गौरैया। गौरैया। हाँ गौरैया। स्पैरो, स्पैरो इंग्लिश में स्पैरो सर बोलते हमारी हैं। बुक में और एक वर्ड है अलयोमा। हाँ अलयौम यानी अलयोम, टुडे। अलयौम हाँ टुडे। वो इसके बाद आता है, हाँ द ठीक है। स्पैरो के बाद। हाँ अलयौम लिख लीजिए ना। अलयौम, अलयौम का मतलब टुडे। टुडे जी। दो बार आया है। सर वो अलयौम यहाँ पहले लिखा तो अल है। यौमु है हाँ और फिर दो बाद बार में है। अल यौमा दिया है। हाँ ठीक है, टुडे क्या मतलब है उसका? टुडे। हाँ, और यहाँ पे भी स्पेलिंग की मिस्टेक है। अल लगातु लिखा हुआ है, असल में क्या है? अल लगा अल लुगातु है। अल लुगत है, लुगत अल लुगातु। चलिए ठीक है। अब ये है ना, यही 9th लेसन के अंदर है ना, सेक्शन बी आ गया है। 9 लेसन में क्या आ गया है? सेक्शन बी। बी आ गया है। ये सेक्शन बी भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन है ना, इसमें टीचर ने ना एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी है, वो ये रही। और ये है रिलेटिव प्रोनाउन।
हम पर्सनली जब अपने इस बुक को नहीं पढ़ाते थे ना, जब हम ये तो आप समझ लीजिए पहली बार लाए हैं इस किताब को। पहले जो हम चाहते थे ना कि पहले लोगों को है ना अटैच प्रोनाउन समझ में आ जाए, फिर उसके बाद ये आना चाहिए। लेकिन टीचर ये लाए हैं, उसके पीछे उनका रीजन होगा। तो अब हमारा काम क्या बन गया कि आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करना। रिलेटिव प्रोनाउन है ना 2-3 बार इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आपने ध्यान दिया था, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसका रिलेटिव क्लॉज आ गया था। सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आपने देखा था 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसका क्या आ गया था, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज आ गया था, है ना। आप अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ गए। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन है, इनको भी आसानी से 2-3 बार में समझेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इनका। ठीक है भाई, सब राजी है ना? चले इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को बोलना है। कौन बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं इंग्लिश में? जैसे सर, जैसे विच, हु, विच हाँ जॉइंस, माशाल्लाह, विच। हाँ माशाल्लाह। वो क्या करते क्या है, ये तो आपने एग्जाम्पल दे दिए उनके, बहुत अच्छे। जी हु, जी हाँ। विच, But it tells you दैट, more about क्वेश्चन tells you more about the noun. they tell you Sir, more about more the, about the clause. they tell you more about the noun, they tell you more about the Clause, clause। अच्छा, और noun or pronoun. और anybody else? ये डिफिनेट रिलेटिव प्रोनाउंस डिफिनेट वो होता है है जो सर। जोड़ते And हैं। they also join the sentence to some जोड़ने का extent. काम करते हैं। देखिए They यही join the सब, देखिए इंग्लिश वाले उर्दू वाले सब ने यही बोला है, और यही सही चीज है। वो ज्वाइनिंग होते हैं, ज्वाइनर होते they हैं। join sentences, yeah. वो है ना ज्वाइनर होते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन Join कराते हैं करते हैं। सेंटेंसेस को, है ना, ज्वाइन कराते हैं सेंटेंसेस को, क्लॉज के साथ ज्वाइन कराते हैं। असल में सेंटेंसेस को क्लॉज के साथ ज्वाइन करते हैं। अरबी में है ना वो डबल ज्वाइनर होते हैं। अरबिक में क्या होते हैं? वो डबल ज्वाइनर होते हैं। दो चीजों को ज्वाइन करने के बीच में आते हैं, यानी एक नाउन होता है, फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन होती है जो ज्वाइन करनी है। तो ये बीच में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं बीच में, और फिर उसका जो क्लॉज है ना, क्लॉज, क्लॉज यानी इंफॉर्मेशन होती है जिसको ज्वाइन करना होता है। तो वो दोनों तरफ ज्वाइन करते हैं। नाउन को इस क्लॉज से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया जा सकता, उसके बीच में कौन लाना पड़ता है? रिलेटिव प्रोनाउन लाना पड़ता है। थोड़ी देर इंग्लिश का ही समझते हैं पहले, ताकि हमको मालूम पड़ जाए। आज तो इंट्रोडक्शन है, कल और भी डिटेल में उसको बहुत बहुत देर तक समझेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए ऐसा लिखते हैं, द मैन। उर्दू वाले भी समझिए, उर्दू के भी सेंटेंस आएंगे। हु वॉज सिक, हु वॉज इल, ठीक है, इज अ स्टूडेंट। ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। ये आदमी बीमार है। कि जो बीमार है वो आदमी जो स्टूडेंट के है। बीमार है वो एक तालिब इल्म बीमार था ना, हाँ, बीमार था, वो स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट है। देखिए गौर से देखिए, गौर से देखिए, जी हाँ। गौर से देखिए। अगर मैं है ना इतना सेक्शन निकाल दूं, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, इतना निकाल दूं, तो ऐसा नहीं लगता द मैन इज अ स्टूडेंट? मैन है ना, बात जी पूरी है, मगर वो हाँ बात पूरी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। वो कौन लेके आया है? रिलेटिव क्लॉज और Relative रिलेटिव pronoun. प्रोनाउन और Relative उसका क्लॉज, pronoun. और उसका क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन का क्लॉज होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्टेड एक इंफॉर्मेशन होती है जो देनी होती है। ऐसा नहीं लगता ऐसे ही हुआ है? राइट और रॉन्ग? यस है ना, है ना, ऐसे ही लगता है ना, ऐसे ही हुआ है। देखिए फिर से देखते हैं। अच्छा इसको छोड़िए, दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। द वुमेन, है ना, whom you met yesterday is my sister। ट्रांसलेट कीजिए, औरत ट्रांसलेट कीजिए। जिससे आप मिले औरत हो जिससे कल वो कल तुम मेरी मिले थे बहन वो मेरी बहन है। है ना, है। है ना, हाँ वो मेरी बहन है। अच्छा देखिए अब इसको तो देखते हैं। ये
क्या लगता है? द वुमेन इज माई सिस्टर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लगती? और लेके कौन आया है वो इंफॉर्मेशन? है ना, रिलेटिव प्रोनाउन लेके आया, वो ज्वाइंट करा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ऐसा नहीं होता तो दो सेंटेंस अलग अलग बोलने पड़ते। पॉसिबल है, राइट? हम दो सेंटेंस अलग अलग भी बोल सकते थे और दोनों बातें पूरी आप तक पहुंचा सकते थे, राइट? द वुमेन, है ना? बात समझ में आई आपको? इसके लिए एक अलग सेंटेंस बोलते और ये वाले चीज के लिए एक अलग सेंटेंस बोलते, बात फिर भी पहुंच जाती। लेकिन है ना, इसको खूबसूरती नहीं आती, रुक रुक के तोड़ तोड़ के ऐसा बच्चा बोल रहा है वैसा लगता। खूबसूरती लाने के लिए क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये क्या हो गया? एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो क्या करता है, जॉइनर की तरह काम करता है। आई होप रिलेटिव प्रोनाउन का काम समझ में आ गया आप लोगों को। जी जी ये सर। सेंटेंस उर्दू में भी लिखते हैं, जी सर उर्दू में भी। हाँ, द बुक, जी सर, जी जी सर, फरमाइए। इस सेंटेंस में अगर हम होम निकाल दें तो तब भी ये वही मायने इसके रहेंगे नहीं? एक मिनट सर, एक मिनट, जी। क्या निकाल दूं? अगर होम निकाल दें, द वुमेन यू मेट यस्टरडे इज माय सिस्टर। हाँ ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ ना सर, दो दो सेंटेंस बोलने पड़ेंगे, वो तो हो सकता है। इसको होम को निकाल भी सकते हैं, ये तो इजी इजी सेंटेंस है ना। हाँ, इसको इसको निकाल के देखिए, द मैन वॉज इल इज द स्टूडेंट, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। कभी निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, वो तो एक अलग बात है। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। द बुक विच यू गेव मी वॉज वेरी गुड, यानी किताब जो तूने मुझे दी थी वो बहुत अच्छी है। देखिए क्या होगा, इसको अगर तोड़ देंगे तो द बुक वॉज, हाँ थी है, नहीं थी, द बुक वॉज, यू आर राइट, थी, द बुक वॉज वेरी गुड। ऐसा ही है ना, ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है मिस्टर? जी सर विच रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है, विच जो कर रहा है, विच जो, ये विच जो है ना, ये विच, ये क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये है ना, रिलेटेड है, बात से ना रिलेटेड है, इसके लिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये है ना, इंग्लिश वालों के लिए क्या है पता है? इंग्लिश वालों के लिए हु है। हु तो एक क्वेश्चन भी है, कौन, तो ये ध्यान रखना है। एक विच भी है, विच तो एक क्वेश्चन भी है, दैट भी है, और क्या है, हुम है, और हुज है, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं कुछ भूल गया हूंगा तो ये हैं सारे रिलेटिव प्रोनाउन। उर्दू वालों के लिए बेहद आसान है, खुश हो जाइए उर्दू वाले, बहुत आसान है। उर्दू का सेंटेंस लिखते हैं यानी इसको रोमन में, वो लड़की, जो हाँ, जो बैठी हुई हुई है, हाँ, वो मेरी बहन है, ठीक है ना? हाँ, वो लड़की जो बैठी हुई है वो मेरी बहन है। हाँ हाँ, वो लड़की वो जो मेरी बैठी हुई है सॉरी, वो मेरी हाँ हाँ, है, वो मेरी बहन है, वो लड़की मेरी बहन है ना? बीच में इंफॉर्मेशन कौन लेके आया है? जो जो आपके लिए जो ही होता है। अगर एक लड़की होगी जो, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो, और कभी कभी है ना जिस भी होगा। जो या जिस है आपके लिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाला ना जो और जिस है। जैसे कि वो आदमी, है ना, जिसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन, जिसके पास, समझ लीजिए मेरी गाड़ी है ना? फिर वो, उसका जवाब भी देना पड़ेगा ना, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ठीक है ना? हाँ, तो इसको देखिए, वो आदमी, इसको हटा लीजिए तो ये क्या होगा, वो आदमी डॉक्टर है। मगर उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन लेके आया है? जिस लेके आया है, ये जिस, हाँ, जिस और वो। हाँ, तो असल में आप लोगों के लिए क्या होता है, जो वो या जिस वो, दोनों चीजें बोलनी पड़ेंगी ना, जो वो या जिस वो। तो जो और जिस ही असल में एक्चुअली आप लोगों के लिए, उर्दू वालों के लिए क्या है,
रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउंस। रिलेटिव वाले रिलेटिव प्रोनाउन बहुत आसान है, बहुत आसान होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत सारी चीजें सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। आज आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ले ली रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज होती है। कोई मुश्किल है, कोई नहीं बात इसकी समझ में नहीं अरबिक आई? क्या है रिलेटिव प्रोनाउन की? नहीं व्हाट इज सर। द हाँ वही लिख रहा हूँ माशाल्लाह, मैं वही लिख रहा हूँ मेरी बहन। हाँ उसको बोलते हैं ठीक है सर। अस्माउ अल मौसूला। क्या बोलते हैं? अस्माउ अल मौसूल, अस्माउ अल हाँ मौसूल। इस्मुल मौसूला, अस्माउल मौसूला प्लूरल है, इस्मुल मौसूला बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस्मुल मौसूला सिंगुलर है, अस्माउल मौसूला यानी नाउन्स प्रोनाउंस। हाँ ठीक है ना, एस वाला प्लूरल अस्माउल मौसूला, या तो सिंगुलर में बोलना है तो इस्मुल मौसूला भी बोल सकते हैं। हाँ मौसूला का मतलब होता है मुनसलिक। उर्दू वाले याद रखेंगे इसका क्या मतलब होता है। मुंसलिक। मुनसलिक का मतलब होता है कनेक्टेड। क्या मतलब होता है इंग्लिश वालों के लिए? कनेक्टेड। कनेक्टेड या लिंक्ड। कनेक्टेड या लिंक्ड या जुड़ा हुआ। हम दोनों के लिए यानी उर्दू और इंग्लिश वालों के लिए सबसे आसान क्या लफ्ज है? जुड़ा हुआ। मौसूला का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। ये है ना, दो तरीके से जुड़ा होता है। एक नाउन होता है, एक नाउन होता है उसके बारे में है ना वो इंफॉर्मेशन लानी होती है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है जिसको क्लॉज बोलते हैं। हाँ उर्दू में उसको, अरबी में उसको सिला बोलते हैं और इंग्लिश में क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना। और ये नाउन होता है, इस्म होता है, डेफिनेट किस्म का नाउन होता है। कल इसके बारे में डिटेल करेंगे, मैं तो बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसको और इसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी यहाँ कर रहे थे ना, आदमी को उसकी ऐसा कनेक्ट करना होता है किसी और वो तो बाकी इंफॉर्मेशन है, बीच में इंफॉर्मेशन लानी होती है। तो वो लाने के लिए कौन आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो ये है ना एक्चुअल में डबल कनेक्टर होता है। ये इधर को इधर, इसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करने के बदले रिलेटिव प्रोनाउन को बीच में ले आते हैं। यही उसका मैप है, यही उसकी तरीका है। अब ये कितने तरीके के होते हैं, अब आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसको देखना भी तो पड़ेगा ना अरबी में कैसे कैसे होते हैं। है ना, जैसे हु, हुम, जो, जिसको, जिसकी, जिसका, ये बोलना कैसे है? राइट, ये सवाल तो बाकी है ना। तो ये आपने को रट्टा लगाना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। है अपने पास तो उस डिस्कार्ड वो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप लोग सब लोग राजी रेडी हो जाइए। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आपको मालूम है अरबी में सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, ड्यूल होता है। तो एक सिंगल आदमी के लिए अगर आपको पुकारना हो ना तो आप क्या पका, सिंगल मेल के लिए क्या पुकारेंगे? लजी। अल्लजी, द वन हु, दैट विच, अल्लजी। औरत के लिए अल्लती। बहुत सारे आदमियों के लिए अल्लवीना। अल्लजीन। अगर ये तीन याद हो गए आपको, सिर्फ तीन, तो आपका कुरान में काम बन गया। क्योंकि ये 300 बार, ये 60 इंशाल्लाह यार अब, और ये 1059 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो दिल छोटा करने की बात नहीं है, ये सिर्फ तीन याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती। अल्लजी, अल्लजीना, उल्लती। अल्लती। और सबका मतलब क्या है? वो जो, वो जो, वो जो, वो जो, या वो जिस भी हो सकता है, वो जिस का मौका। और फिर उसके अलावा दो और भी होते हैं। एक होता है मन, जिसका मतलब हु ही होता है। हाँ इसका मतलब उर्दू में वही होगा, वो जो। आप लोग तो फ्री हो जाइए, उर्दू वालों के लिए तो बहुत आसान है, वो जो। और है नॉन ह्यूमन चीजों के लिए एक होता है माँ, और इसका मतलब भी होगा वो जो, या जिसके, या जैसा भी सेंटेंस आ रहा होगा। बाकी चीजें कल समझेंगे इंशाल्लाह। बाकी चीजें है ना कल समझेंगे। और ये सारे के सारे अगर याद रखना है तो अल से शुरू होते हैं, अल से, अल 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 अल, अल से शुरू होते हैं। ठीक है ना। और इसमें और भी चीजें हैं, अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए, अल्लजी, अल्लजीना और अल्लती। अल्लती। याद रह जाएगा आपको। हाँ इसका ड्यूल मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको, याद रखने बोल भी नहीं रहा हूँ।
फीमेल का प्लूरल भी याद रखने नहीं बोल रहा हूँ, जबकि आपको ये पेज भेजेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये तीन भी याद रहेगा ना, पांच एक्चुअली पांच है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन है, और ये दो पांच है। मन और माँ। मन और माँ। माँ की बहुत सारी मीनिंग होती है, ये जो माँ है ना, इसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। बल्कि अरबी में एक कहावत भी है, जिसको माँ समझ में आ गया उसको अरबी समझ में आ गई। ये माँ है, ये लाम है, इसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। ऐसे ही वर्ब के बारे में बोला जाता है, जिसको वर्ब समझ में आए, ये बहुत सारी मीनिंग रखते हैं। इनको है ना इंग्लिश में होमोनाइम्स, होमोनेम्स बोलते हैं। ये जैसे जैसे आपने देखा क्रेन, क्रेन का क्या मतलब है? मशीन है। बर्ड भी है और वो भी बर्ड है, है और मतलब हाँ, मशीन। एक और बर्ड भी है, ये होमोनेम्स मशीन है। एक बर्ड भी तो है ना, लंबी सी जी सर, कान वाले हैं, जी और एक मशीन भी है मशीन ना। है। हाँ, तो ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं ना, जो बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हैं, उनको होमोनाइम्स बोलते हैं। बहुत सारे यूज होते हैं। तो ये माँ है ना, अलग अलग जगह पे सेम यूज होता है, माँ 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 माँ, मगर वो होता अलग अलग है। जैसे क्रेन दोनों जगह अलग अलग है, वैसे माँ 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 एक जगह वॉट की तरह इस्तेमाल होगा, एक जगह नॉट की तरह इस्तेमाल होगा। बहुत काम है इसके। अच्छा जी, ये समझ गए आप लोग? जी सर। खाली आसान है, क्या याद रखना है? अल जी, लजीना, अल्लजीना, अल्लती। और सबका अलजीना, मतलब क्या है? वो जो वो जो, जो वो जो जो, वो जो वो जो जो, जिस वो जो जो वो जो, वो जिस, जो भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। अभी आपने सेंटेंस के टाइम पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या ट्रांसलेट करूं, वो जो या वो जिस, या वो जो औरत या वो जो आदमी, या वो सारे मर्द या वो सारी औरतें। यानी ध्यान लगाना पड़ेगा आपको कैसा करना है। यहाँ पे है एक रिलेटिव प्रोनाउन का शायद, एक नंबर में था, इसमें है शायद, देखते हैं, कोशिश करते हैं। या का क्या मतलब है? ए, ए, ओ, हाँ, ओ, ओ हाँ, रुपये निकाल। ये, हाँ, अन्ना तो अपन ने सीखा ही नहीं अभी तक। इसमें ही है शायद, अगर मैं गलत, या तो छोड़ दीजिए, मैं कल ढूंढ के रखूंगा किसके अंदर है वो। एक इसके अंदर हमने बनाया था, हम खुद भूल गए हैं, तो उसको हम ढूंढ के रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी टाइम नहीं है अपने पास, टाइम भी हो गया है। इसमें कहीं था, मैंने बनाया तो था, रिलेटिव प्रोनाउन, दिस, लोकेशन, इंटेरोगेशन। ठीक है, हम ढूंढ के रखेंगे, किसी एक में है ना रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है जी, कल इनको और भी देखेंगे इंशाल्लाह, और करेंगे। अभी अभी तक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गए वो क्यों आते हैं। एक जो सेंटेंस को एक ज्वाइनिंग के लिए। क्लॉज, हाँ कनेक्ट है। हाँ, एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ मिलाने के लिए, एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ मिलाने के लिए। क्लॉज क्या बोला है? ये भी होता सेंटेंस है, लेकिन ये अकेले खड़े होने लायक नहीं होता। ठीक है ना, ये अकेले खड़े लायक नहीं। जैसे फ्रेज होते हैं ना, वो हो तो जाते हैं खड़े, लेकिन मीनिंग पूरी नहीं देते। घर के अंदर, अरे भाई क्या चीज घर के अंदर, वो मीनिंग पूरी नहीं देते। क्लॉज के अंदर मीनिंग तो होती है, लेकिन वो अकेले खड़े नहीं होता, उसको कोई और चीज चाहिए होती है। और सेंटेंस क्या होता है? वो पूरा खड़ा होके पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दे देता है। ये मोटा मोटा फर्क है फ्रेज में, क्लॉज में और सेंटेंसेस में। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं ना, एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ रिलेट करने के लिए आते हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है जी, ठीक है सर। जी सर। चलिए, जी अस्सलाम वालेकुम। कल इनको और भी समझेंगे, और फिर कुरान में से भी एग्जाम्पल देंगे। और अभी जो हम आपको शीट भेज रहे हैं, उसको जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। तो और भी आप ये वाली शीट, तो आप लोगों को कुरान के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, 2 मिनट, चाहे लेट हो जाए, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, फत्तकू नार, नारा, तुम डरो आग से। तुम डरो किससे? आग से। आग, आग से। अल्लती वकूदुहन नासु वल हिजारा। और फिर क्या है? उद्दत लिल काफिरीन। ये पूरा वो है। तुम डरो, तुम डरो आग से, बनाई गई है, जो भड़काई गई है, किसके लिए? काफिरों के लिए। ये सेंटेंस है, तुम डरो आग से जो भड़काई गई है, किसके लिए?
काफिरों के काफिरों। लिए लेकिन अल्लाह ताला और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्लॉज के जरिए आएगी, तो वो क्लॉज लाने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर इंफॉर्मेशन क्या है, वकूतुहा, उसका ईंधन है इंसान और पत्थर। आप समझ में आया? आप समझ में आया तीन चीजें कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? यानी तीन चीजें होती हैं। एक तो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तुम डरो आग से जो भड़काई गई है काफिरों के लिए काफिरों के लिए। अब और इंफॉर्मेशन लानी है ना, तो वो कैसे खूबसूरत कैसे बनेगा सेंटेंस? अगर आप एक नजरिए से देखिए ना, तो सेंटेंस में लेयर्स आ रहे हैं। ये पहला लेयर है, और उसके लेयर्स बहुत सारे, जैसे गुलाब में लेयर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा गुलाब के लेयर्स होते हैं, ऐसे ही ना सेंटेंस के लेयर्स आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत बन जाएगा सेंटेंस अगर ऐसे बनाएंगे ना सेंटेंस, तुम डरो आग से जो भड़काई गई है काफिरों के लिए। फिर एक दूसरा, हाँ, फिर एक दूसरा सेंटेंस बनाया जाता है, वो आग जो है वो उसका ईंधन जो है वो उसका जो फ्यूल है वो लोग हैं, और वो, यानी बहुत सारा अलग अलग ऐसे टुकड़े लगने लगते हैं। मगर वो टुकड़े बनाने के बदले अरबी ने क्या किया, अल्लाह ताला ने अरबी को इस्तेमाल किया कैसे, फूल बनाने के लिए, लेयर्स अपॉन द लेयर्स अपॉन द लेयर्स बनाने के लिए। तो अब उसको कैसे समझेंगे हम लोग, वो देखेंगे। देखिए कि ये है एक, मैंने जैसा बताया, एक सेंटेंस, और इसको जोड़ने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर रिलेटिव प्रोनाउन का ये क्लॉज, ये रिलेटिव प्रोनाउन और ये क्लॉज, ठीक है ना। हाँ, असल में यही होता है, वो सेंटेंस को क्लॉज के साथ जोड़ देता है, मगर पूरे सेंटेंस को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, सेंटेंस के राजा को जोड़ा जाता है, और वो सेंटेंस का राजा जो होता है ना, वो नाउन होता है, ठीक है ना, या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अब इसको देखिए, वत्तकू नार, तुम डरो आग से जो जिसका ईंधन जिसका फ्यूल कौन है, लोग और पत्थर है, जो भड़काई गई है काफिरों के लिए। अब आप लेयर्स देखेंगे ना, तो दो तीन लेयर्स दिखेंगे, अगर गौर से ठंडे दिमाग से बाद में पढ़ के लेयर्स दिखेंगे ना, तो इसमें लेयर्स दिखेंगे आपको। अरबिक है ना, लेयर बाय लेयर खूबसूरत बनाती है, फूल बना देती है वो। चार पांच अलग अलग चीजों को टुकड़े 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 पत्थर मारने के बदले, वो ऐसे पत्थर अलग 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 टुकड़े, सेंटेंस के टुकड़े देने के बदले खूबसूरत से फूल बनाती है, जैसे गुलाब का फूल होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, अल्लज़ी, और बाकी इंफॉर्मेशन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये अल जी सर, क्या लिखा था, हाँ जी जी इसमें नीचे तो ये फरमाइए। फीमेल के लिए लिखा हुआ था, ऊपर मतलब में इसमें कहाँ इस्तेमाल हो रहा था ये अल्लती? नार, नार अल्लती है ना सर, नार को अरबी वाले फीमेल मानेंगे ना, फीमेल की वजह से, सही है सर। नार जो है ना फीमेल मानते हैं। आग हमारे लिए लगी के लगा, उर्दू में आग लगी के लगा, लगी से लगी उर्दू वाले भी मेल फीमेल समझते हैं उसको, है ना। तो वैसे जो चीजें होती है ना, वो तो जो जबान वाले बोलेंगे मेल तो मेल, और बोलेंगे फीमेल तो फीमेल, ठीक है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कसीरा।